सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, श्रीमद् भागवत में ये रासलीला के 5 अध्याय, उसके 5 प्राण माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की परम अंतरंग लीला निज स्वरूप भूता गोपिकाओं और आराधनी शक्ति श्री राधा जी के साथ होने वाली भगवान की दिव्य अति दिव्य क्रीड़ा इन अध्यायों में कही गई है। रास शब्द का मूल रस है और रस स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। रसो वैसा, जिस दिव्य क्रीड़ा में एक ही रस अनेक रसों के रूप में होकर अनंत अनंत रस का समास्वादन करे, एक रस ही रस समूह के रूप में प्रकट होकर स्वयं ही आस्वाद्य आस्वादक लीला थाम और विभिन्न आलंबन एवं उद्दीपन के रूप में क्रीड़ा करे, उसका नाम रास है। भगवान की यह दिव्य लीला भगवान के दिव्य ध्यान में दिव्य रूप से निरंतर हुआ करती है। यह भगवान की विशेष कृपा से प्रेमी साधकों के हितार्थ कभी कभी अपने दिव्य धाम के साथ ही भूमंडल पर भी अवतीर्ण हुआ करती है, जिसको देख सुन एवं गाकर तथा स्मरण चिंतन करके भी भगवान की लीला में सम्मिलित होकर अपने को कृत्य कृत्य कर सके। इस पंचाध्यायी में वंशी ध्वनि गोपियों के विचार श्री कृष्ण के साथ उनकी बाताधिकारी पुरुष रस स्वरूप भगवान की इस परम रसमयी लीला का आनंद ले सके और स्वयं अंतर ध्यान पुनः प्राकट्य गोपियों द्वारा दिए वे वसनासन पर विराजना। गोपियां कूट प्रश्न का उत्तर रास नृत्य क्रीड़ा जलकेली और वन विहार का वर्णन है, जो मानवी भाषा में होने पर भी वस्तु परम दिव्य है। समय के साथ ही मानव मस्तिष्क भी पलटता रहता है, कभी अंतर्दृष्टि की प्रधानता हो जाती है और कभी बृहदृष्टि की। आज का युग ही ऐसा है जिसमें भगवान की दिव्य लीलाओं की तो बात ही क्या, स्वयं भगवान के अस्तित्व पर भी अविश्वास प्रकट किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में इस दिव्य लीला का रहस्य ना समझकर लोग तरह तरह की आशंका प्रकट करें, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। यह लीला अंतर्दृष्टि से और मुख्यतः भगवत कृपा से ही समझ में आती है। जिन भाग्यवान और भगवत कृपा प्राप्त महात्माओं ने इसका अनुभव किया है वे धन्य हैं और उनकी चरण धूलि के प्रताप से ही त्रिलोकी धन्य है। उन्हीं की उक्तियों का आश्रय लेकर यहाँ रास लीला के संबंध में यति किंचित लिखने की धृष्टता की जाती है। यह बात पहले ही समझ लेनी चाहिए कि भगवान का शरीर जीव शरीर की भांति जड़ नहीं होता। जड़ की सत्ता केवल जीव की दृष्टि में होती है, भगवान की दृष्टि में नहीं। यह देह है और यह देही है। इस प्रकार का भेदभाव केवल प्रकृति के राज्य में होता है। अपराकृत लोक में जहाँ की प्रकृति भी चिन्मय है, सब कुछ चिन्मय ही होता है, वहाँ उचित की प्रतीति तो केवल चिद विलास अथवा भगवान की लीला की सिद्धि के लिए होती है। इसलिए स्थूलता में या यूं कहिए कि जड़ राज्य में रहने वाला मस्तिष्क जब भगवान की अपराकृत लीलाओं के संबंध में विचार करने लगता है, तब वह अपनी पूर्व वासनाओं के अनुसार जड़ राज्य की धारणाओं कल्पनाओं और क्रियाओं का ही आरोप उस दिव्य राज्य के विषय में भी करता है। इसलिए दिव्य लीला के रहस्य को समझने में असमर्थ हो जाता है। यह रास वस्तुतः परम उज्जवल रस का एक दिव्य प्रकाश है। जड़ जगत की बात तो दूर रही, ज्ञान रूप या विज्ञान रूप जगत में भी यह प्रकट नहीं होता। अधिक क्या कहूँ, साक्षात चिन्मय तत्व में भी इस परम दिव्य उज्जवल रस का लेशाभास नहीं देखा जाता। इस परम रस की स्फूर्ति तो परम भावमयी श्री कृष्ण प्रेम स्वरूपा गोपी जनों के मधुर हृदय में ही होती है। इस रास लीला के यथार्थ स्वरूप और परम माधुर्य का आस्वादन उन्हीं को मिलता है, दूसरे लोग तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। भगवान के समान ही गोपियां भी
परम रसमयी और सच्चिदानंदमयी ही हैं। साधना की दृष्टि से भी उन्होंने न केवल जड़ शरीर का ही त्याग कर दिया है, बल्कि सूक्ष्म शरीर से प्राप्त होने वाले स्वर्ग, केवल्य से अनुभव होने वाले मोक्ष और तो क्या, जड़ता की दृष्टि का ही त्याग कर दिया है। उनकी दृष्टि में केवल चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण है। उनके हृदय में श्री कृष्ण को तृप्त करने वाला प्रेमामृत है। उनकी सलौकिक स्थिति में स्थूल शरीर, उसकी स्मृति और उसके संबंध से होने वाले अंग संग की कल्पना किसी भी प्रकार नहीं की जा सकती। ऐसी कल्पना तो केवल देहात्म बुद्धि से जकड़े हुए जीवों की होती है। जिन्होंने गोपियों को पहचाना है, उन्होंने गोपियों की चरण धूलि का स्पर्श प्राप्त करके अपनी कृत्य चाही है। ब्रह्मा, शंकर, उद्धव और अर्जुन ने गोपियों की उपासना करके भगवान के चरणों में वैसे प्रेम का वरदान प्राप्त किया है या प्राप्त करने की अभिलाषा की है। उन गोपियों के दिव्य भाव को साधारण स्त्री पुरुष के भाव जैसा मानना गोपियों के प्रति, भगवान के प्रति और वास्तव में सत्य के प्रति महान अन्याय एवं अपराध है। इस अपराध से बचने के लिए भगवान की दिव्य लीलाओं पर विचार करते समय उनकी अपराकृत दिव्यता का स्मरण रखना परमावश्यक है। भगवान का चिदानंद धन शरीर दिव्य है, वह अजन्मा और अविनाशी है, हानोपदान रहित है, वह नित्य सनातन शुद्ध भगवत स्वरूप ही है। इसी प्रकार गोपियां दिव्य जगत की भगवान की स्वरूप भूता अंतरंग शक्तियां हैं। उन दोनों का संबंध भी दिव्य है। यह उच्चतम भाव राज्य की लीला स्थूल शरीर और स्थूल मन से परे है। आवरण भंग के अनंतर अर्थात चीर हरण करके जब भगवान स्वीकृति देते हैं, तब इसमें प्रवेश होता है, प्राकृत देह का निर्माण होता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीन देहों के संयोग से जब तक कारण शरीर रहता है, तब तक इस प्राकृत देह से जीव को छुटकारा नहीं मिलता। कारण शरीर कहते हैं पूर्वकृत कर्मों के उन संस्कारों को जो देह निर्माण में कारण होते हैं। इस कारण शरीर के आधार पर जीव को बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ता है, और यह चक्र जीव की मुक्ति ना होने तक अथवा कारण का सर्वथा अभाव ना होने तक चलता ही रहता है। इसी कर्म बंधन के कारण 5 भौतिक स्थूल शरीर मिलता है, जो रक्त, मांस, अस्थि आदि से भरा और चमड़े से ढका होता है। प्रकृति के राज्य में जितने शरीर होते हैं, सभी वस्तु तो योनि और बिंदु के संयोग से ही बनते हैं। फिर चाहे कोई काम जनित निकृष्ट मैथुन से उत्पन्न हो या उद्वर्ता महापुरुष के संकल्प से। बिंदु के अभोगागामी होने पर कर्तव्य रूप श्रेष्ठ मैथुन से हो अथवा बिना ही मैथुन के। नाभि, हृदय, कंठ, कर्ण, नेत्र, सिर, मस्तक आदि के स्पर्श से, बिना ही स्पर्श के केवल दृष्टि मात्र से अथवा बिना देखे केवल संकल्प से ही उत्पन्न हो। ये मैथुनी, अमैथुनी अथवा कभी कभी स्त्री या पुरुष शरीर के बिना भी उत्पन्न होने वाले सभी शरीर हैं, योनि और बिंदु के संयोग जनित ही ये सभी प्राकृत शरीर हैं। इसी प्रकार योगियों के द्वारा निर्मित निर्माण काय यद्यपि अपेक्षाकृत शुद्ध हैं, परंतु वे भी प्राकृत ही। पितर या देवों के दिव्य कहलाने वाले शरीर भी प्राकृत ही हैं। अप्राकृत शरीर इन सब से विलक्षण है, जो महाप्रलय में भी नष्ट नहीं होते, और भगवत देह तो साक्षात भगवत स्वरूप ही है। देव शरीर प्राय रक्त, मांस, मेद, अस्थि वाले नहीं होते, अप्राकृत शरीर भी नहीं होते। फिर भगवान श्री कृष्ण का भगवत स्वरूप शरीर तो रक्त, मांस, अस्थिमय होता ही कैसे? वह तो सर्वथा चिदानंदमय है। उसमें देह, देही, गुण, गुणी, रूप, रूपी, नाक, नामी और लीला तथा लीला पुरुषोत्तम का भेद नहीं है। श्री कृष्ण का एक एक अंग पूर्ण श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण का मुखमंडल जैसे पूर्ण श्री कृष्ण है, वैसे ही श्री कृष्ण का पदनख भी पूर्ण श्री कृष्ण है।
श्री कृष्ण की सभी इंद्रियों से सभी काम हो सकते हैं। उनके कान देख सकते हैं, उनकी आंखें सुन सकती हैं, उनकी नाक स्पर्श कर सकती है, उनकी रसना सूंघ सकती है, उनकी त्वचा स्वाद ले सकती है, वे हाथों से देख सकते हैं, आंखों से चल सकते हैं। श्री कृष्ण का सब कुछ श्री कृष्ण होने के कारण वह सर्वथा पूर्णतम है। इसी से उनकी रूप माधुरी नित्य वृद्धनशील नित्य नवीन सौंदर्यमयी है। उसमें ऐसा चमत्कार है कि वह स्वयं अपने को ही आकर्षित कर लेती है। फिर उनके सौंदर्य माधुर्य से धूर्य से गौ हरिण और वृक्ष बेल पुलकित हो जाएं, इसमें तो कहना ही क्या है। भगवान के ऐसे स्वरूप भूत शरीर से गंदा मैथुन कर्म संभव नहीं। मनुष्य जो कुछ खाता है उससे कमर्ष रस रक्त मांस मेद मज्जा और अस्थि बनकर अंत में शुक्र बनता है। इसी शुक्र के आधार पर शरीर रहता है और मैथुन क्रिया में इस शुक्र का शरण हुआ करता है। भगवान का शरीर ना तो कर्मजन्य है, ना मैथुनी सृष्टि का है और ना देवी ही है। वह तो इन सब से परे सर्वथा विशुद्ध भगवत स्वरूप है। उसमें रक्त मांस अस्थि आदि नहीं है, अतएव उसमें शुक्र भी नहीं है। इसलिए उसमें प्राकृत 5 भौतिक शरीर वाले स्त्री पुरुषों के रमण या मैथुन की कल्पना भी नहीं हो सकती। इसीलिए भगवान को उपनिषद में अखंड ब्रह्मचारी बतलाया गया है और इसी से भागवत में उनके लिए अवरुद्ध सोरत आदि शब्द आए हैं। फिर कोई शंका करे कि उनके 16,108 रानियों के इतने पुत्र कैसे हुए, तो इसका सीधा उत्तर यही है कि सारी भागवती सृष्टि थी भगवान के संकल्प से हुई थी। भगवान के शरीर में जो रक्त मांस आदि दिखलाई पड़ते हैं वह तो भगवान की योग माया का चमत्कार है। इस विवेचन से भी यही सिद्ध होता है कि गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण का जो रमण हुआ वह सर्वथा दिव्य भगवत राज्य की लीला है, लौकिक काम क्रीड़ा नहीं।